हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आप लोगों से शेयर करूँगा और पर्सनल थॉट्स, रिसर्च एंड ओपिनियन होगा। तो इस वीडियो के बेसिस पे अगर आप कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो और उसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन से पहले आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करो, ठीक है। तो इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के लिए ना अब इस टाइम पे उसी पर्टिकुलर जोन से ही हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है जहां से मल्टीपल टाइम्स हमें बीटीसी के लिए रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 29,396, यहाँ से हमें पहले भी एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ। अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जहाँ से हमें रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड राइट नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस ने कल रात को इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट भी लिया था आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट अबव दिस जोन, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर तुरंत एक ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं बीटीसी के प्राइस के अंदर? तो एक्सपेक्टेशन अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यही होगा कि बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि 29,400 आप एक्जैक्टली पकड़ लो। इसी जोन के अबव अगर प्राइस अपना ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। बट यहाँ से क्या ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। क्योंकि प्रीवियसली हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि प्राइस ने यहाँ से तो ब्रेकआउट तो ले ही लिया था, बट उसके बाद हमें प्राइस के अंदर क्यों ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो उसके पीछे रीजन यही है, अगर आप देखोगे तो प्राइस तो ऊपर गया बट यहाँ से हमें प्राइस के लिए एक फेक आउट देखने को मिला जो कि वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है ना, तो वो वॉल्यूम एक मिसमैच्ड वॉल्यूम था जो कि वॉल्यूम उतना खास नहीं था। ये एक फेक आउट की तरह ही हमें जो है मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल की क्लोजिंग दी ना, तो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमें कैंडल के अंदर उतना वीक यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला, जिसके बाद इवेंचुअली प्राइस ने इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया जो कि 29,400, जो कि बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। अगर बीटीसी अबव दिस जोन ब्रेकआउट लेता है, ये जो जोन है इसी जोन के अबव अगर ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हम ये एक्सपेक्टेशन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन होगा कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए। बट यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस बिलो दिस जोन ट्रेड करेगा दैट मीन्स कि हम यहाँ से इसको यही कंसिडर करेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 29,240 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे इन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम बीटीसी के प्राइस जैसे मूव कर रहा है वैसे हमें यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। बट ऑल वी नीड इज टू फॉलो दिस जोन जो कि 29,400। अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है देन वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होती है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम में अगर हम बीटीसी के चार्ट को देखते हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि प्रीवियसली अगर आप देखोगे जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तब प्राइस एक यहाँ पर कार्व अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कार्व रेजिस्टेंस हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं कैंडल की वीक को मार्क करूँ तो एक्जैक्टली यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कैंडल वीक में हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड अगेन वी गॉट ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट कार्व एज वेल जो कि 31,000 के आसपास, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ। एंड अगेन अब इस टाइम पे रिसेंटली जो कि यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के लिए यहाँ पर कार्व रेजिस्टेंस है ही, जो कि बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस। अगर बीटीसी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीटीसी प्राइस इज दैट कि यहाँ से मान लो कि प्राइस ने इसी कार्ब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कार्ब रेजिस्टेंस का हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हमें और भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है यहाँ से भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि बीटीसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक अबव बोथ द जोन्स। अगर ये जो दोनों जोन्स है इन जोन्स के अबव ब्रेकआउट नहीं होती है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर कुछ भी ऐसे सोच रहे हो कि एक्जैक्टली बीटीसी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो मेरे हिसाब से ना राइट नाउ हमें यहाँ पर ये वेट करना है कि 29,700 के अब हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। आफ्टर दैट कंफर्मेशन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस बिलो दिस जोन कंसोलिडेट करेगा तब तक हमें ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही आ जाए, ठीक है। जो कि प्राइस के लिए सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो समवेयर अराउंड 28,200 के आसपास हो सकता है एंड लेटर ऑन फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी डीप डाइव देखने को मिल सकता है। बट अब इस टाइम पे मैं उतना यहाँ पर अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस कितना नीचे आएगा कितना नहीं आएगा, बट यहाँ पर फॉर नाउ मेरे हिसाब से ये जो जोन है इसी जोन के ये जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिलती है देन वेल एंड गुड, मैं यहाँ से एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलती है और प्राइस बिलो दिस जोन कंसोलिडेट करता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर हमें 28,000 के आसपास देखने को मिलेगा।
तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ेस हमें देखने को मिल रही है SEC एंड कॉइनबेस को लेकर, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर इसके ऊपर ऑलरेडी एक पोस्ट भी डाल दिया थ्रेड बना के। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूँगा, ट्विटर में जाकर फॉलो ज़रूर से कर लेना, ताकि आपको ये जो न्यूज़ेस है ये न्यूज़ेस तुरंत देखने को मिल जाए। तो एक्जैक्टली चीज़ क्या हुआ है वो मैं आपको डिटेल्स एंड सिंपल वे में बता देता हूँ। कॉइनबेस को बहुत पहले SEC ने बोला था कि आप अपने एक्सचेंज के ऊपर जो भी ट्रेडिंग सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को होल्ड करो। होल्ड करना मतलब यहाँ पर बंद कर दो। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि सिर्फ SEC ने बोला था कि BTC को आप अपने यहाँ पर जो है एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेबल रख सकते हो, बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है, इथेरियम हो, BNB हो, उनको जो है आप यहाँ पर अब इस टाइम पे होल्ड कर सकते हो। बट कॉइनबेस ने ऐसा नहीं किया। ये बहुत पहले का यहाँ पर जो है जब SEC ने कॉइनबेस को सू किया था तब SEC ने बोला था कॉइनबेस को कि एक्जैक्टली आप अब इस टाइम पे अपना जो भी ट्रेडिंग है उनको होल्ड करके रखो। तो उसके रेस्पॉन्स में यहाँ पर अब इस टाइम पे कॉइनबेस का जो CEO है उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने अपना जो भी यहाँ पर ऑर्डर जो दिया गया था SEC की तरफ से, उस ऑर्डर को उन्होंने इसलिए यहाँ पर जो है नहीं माना। इसके पीछे रीज़न यही है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस ऑर्डर को अगर मानते तो यहाँ पर US के अंदर अमेरिकन क्रिप्टो के अंदर जो है यहाँ पर लॉस हो जाता। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि अमेरिकन क्रिप्टो बिजनेस में लॉस होगा। तो इसके कारण जो है उन्होंने यहाँ पर जो भी ऑर्डर उस ऑर्डर को नहीं माना है। बाकी यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हो दैट मीन्स कि आप जाकर जरूर से इसको इजीली पढ़ सकते हो। हाउ मेनी क्रिप्टो टोकन्स डिड द SEC रेकमेंड कॉइनबेस टू डिलिस्ट? तो यहाँ पर कितने ऐसे कॉइन्स हैं जिन कॉइन्स को डिलिस्ट करने के लिए बोला था। द SEC recommended Coinbase to delist more than 200 crypto tokens from its trading platform. The regulator considered every crypto asset other than Bitcoin as a security. तो अब इस टाइम पे SEC के हिसाब से बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को जो है यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर अगर आप देखोगे 200 प्लस क्रिप्टोस को डिलिस्ट करने के लिए बोला था, बट यहाँ पर कॉइनबेस ने कुछ भी डिलिस्ट नहीं की है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर से देखना। बाकी यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं की है, अगर आपने अभी तक थ्रेड को नहीं चेकआउट किया है तो ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लेना। और थ्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्कूल में हम जैसे लिखते थे ना क्वेश्चन एंड आंसर, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें ऑलरेडी बना के मैंने रख दिया है। तो वहाँ से जाकर आप इजीली इनको रीड आउट कर सकते हो और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यही फायदा है ट्विटर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर आपको न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल्स में पता लग जाता है। बाकी यहाँ पर मैं अगर एक स्मॉल सा आर्टिकल लगा के दे देता हूँ तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बातें समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए आप थ्रेड्स को जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम है, अगर आप करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले टोमो के बारे में। तो टोमो के अब इस टाइम पे प्राइस को देखो तो टोमो के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ, बट यहाँ पर आफ्टर दैट मूवमेंट यहाँ पर क्या हुआ है कि अब इस टाइम पे प्राइस नीचे आ रहा है। तो टोमो ने यहाँ पर एक्जैक्टली टोमो के अंदर क्या मूवमेंट हुआ था उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो टोमो एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था। ठीक है, तो ये जो चैनल है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस चैनल के प्राइस, इस चैनल के अंदर यहाँ पर टोमो के प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ से जब भी प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आ रहा था। बट एट ए टाइम टोमो ने यहाँ पर एक अच्छा सा फेक आउट लिया। ठीक है, तो इस कैंडल को मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। तो यहाँ से हमें एक फेकआउट देखने को मिला जो कि टोमो ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया। आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस ऊपर होल्ड नहीं कर पाया एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो प्राइस ने अपना जो क्लोजिंग है बिलो दिस ट्रेंड लाइन दे दिया। तो जब प्राइस ने बिलो दिस ट्रेंड लाइन अपना क्लोजिंग दिया दैट मीन्स कि यहाँ से ये कंफर्मेशन आ गया था कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें यहाँ से टोमो के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हमें कौन से लेवल के ऊपर प्राइस देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर प्राइस के लिए इसी जोन पे एक सपोर्ट रहेगा जो कि होगा 1.4455 एंड इस यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें कुछ इस तरीके से टोमो के प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।